भावना कंठ, मोहना और आवनी चतुर्वेदी। ये 3 महिला फाइटर प्लेन पायलट हैं, जिन्होंने अपने करियर को एयर फोर्स में बनाया। अब अगर आप भी इंडियन एयर फोर्स में बतौर एक ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, तो आप 4 तरीके से इंडियन एयर फोर्स में एंट्री कर सकते हैं और बतौर एक अच्छा पायलट और एक फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं। भावना, आवनी और मोहना, जैसे कि आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा है ब्लू ड्रेस में, इन्होंने अपने कैरियर को बतौर एक जेट पायलट के रूप में बनाया है, जो कि पहली महिला इंडियन फाइटर प्लेन पायलट हैं। आप 4 तरीके से इसमें एंट्री कर सकते हैं। पहला एनडीए, दूसरा सीडीएस, तीसरा एफसीएटी, चौथा है ग्रुप एक्स एंड वाई। यानी 4 तरीके से आप इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स बन सकते हैं। अब इसमें इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए एनडीए कंपलसरी है। एनडीए मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एनडीए में एंट्री करने के लिए यानी आर्मी में, एनडीए में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जा सकते हैं। तो यानी आर्मी में जाने के लिए आपको 12th मैंडेटरी है। एयरफोर्स में जाने के लिए फिजिक्स के साथ आपका मैथ्स भी होना चाहिए। तीसरा है सीडीएस। सीडीएस में होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इसमें जाने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन मैंडेटरी है और वो भी किसी भी स्ट्रीम के साथ आप इसमें जा सकते हैं और बतौर एक ऑफिसर बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है AFCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू ऑफिसर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में 60% मार्क होना चाहिए और फिजिक्स और मैथ 12th लेवल पे होनी चाहिए। यानी इन ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क होने चाहिए, तब आप जाके ऑफिसर्स बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई। इंडियन एयरफोर्स वाई में आप 12th होना चाहिए 50% मार्क के साथ और इंग्लिश मैंडेटरी है, यानी इंग्लिश आवश्यक है। फिर ग्रुप एक्स होता है टेक्निकल। इसमें जाने के लिए आप फिजिक्स मैथ के साथ 50% मार्क होने चाहिए इंटर में और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। इस तरीके से आप इंडियन एयरफोर्स में आप एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भावना, आमनी और मोना, ये 3 अलग अलग स्टेट की फाइटर प्लेन जेट पायलट हैं। और इनके लाइफ स्टाइल के बारे में देख लेते हैं कि कैसे ये अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये वर्क करते हैं। अपने हॉस्टल से अब स्टडी के लिए फाइटर ट्रेनिंग विंग में जाते हैं। यहाँ पे इनको ट्रेनिंग कराई जाती है, फाइटर ट्रेनिंग विंग। यहाँ पे इनको स्टडी करना होता है, काफ़ी स्मूथ स्टडी होती है प्रोजेक्टर से। और कमांडिंग ऑफिसर पहले स्टडी करवाता है, उसके बाद उनके नॉलेज को जज करता है। अब देखिए, जो ट्रेनिंग अभी स्टडी कर रहा था, अब वो ही जो है अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए ऑफिसर्स को बता रहा है कि कैसे अपनों आपको क्रिटिकल कंडीशन में जेट एयरप्लेन को सेफ रखना है और कैसे आपको अपनी सेफ्टी के साथ लैंडिंग करनी है। यहाँ पे स्टडी करने के बाद फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। यानी कहने का मतलब इनको प्लेन उड़ाना होता है। प्लेन उड़ाने के लिए, प्लेन उड़ाने से पहले कमांडिंग ऑफिसर इनको कमांड देता है, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो बता। उसके बाद ट्रेनिंग रूम से निकल करके अपने अपने प्लेन की तरफ चल देते हैं कि जो भी इनको प्लेन उड़ाना होता है उसकी तरफ सुरक्षित निकल लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जो फाइटर प्लेन्स हैं उनके साथ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी आ रहे हैं, भावना, आवनी और मोहना। अब ये देख लीजिए, काफ़ी बेस्ट और कैरियर है इनका, अपने अपने कॉकपिट की तरफ, अपने अपने प्लेन की तरफ जाते हुए। और किस तरीके से जा करके वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करने के बाद कॉकपिट में एंट्री लेते हैं। अब देखिए, तैयार हैं एयर फोर्स का प्लेन उड़ाने के लिए। सबसे पहले कॉकपिट में एंट्री करते हैं, उसके बाद जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, कमांडिंग ऑफिसर उनको कमांड देता है कि किस तरीके से अपनी सेफ्टी बेल्ट को लगा करके फाइटर प्लेन को आपको उड़ाना है। उसके बाद उसको कॉकपिट को वो बंद कर देता है। बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद उनको क्या करता है, कमांड करता है कि आप तैयार हैं। उसके बाद क्या करता है, देखिए कमांडिंग कर रहा है। कमांडिंग करने के बाद प्लेन उड़ने के लिए तैयार है। प्लेन उड़ाने के बाद इनको अच्छे तरीके से उसको लैंड करना होता है। काफ़ी स्मूथ, पावरफुल ऑफिसर्स होते हैं इसमें और काफ़ी ज़्यादा पावर का जो होता है इसमें एहसास होता है। अब लैंडिंग करने के बाद क्या होता है, ये पूरे
प्लेन को चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी उड़ाने से ले करके उड़ाने के बाद तक के जो प्लेन है, प्लेन में कोई खरोच, कोई इस तरीके की एक्टिविटी तो नहीं हुई है जिससे कोई दिक्कत आए। इन्वेस्टिगेट करने के बाद वापस अपने ऑफिस, विंग कमांडिंग ट्रेनिंग के ऑफिस चल देते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है इसमें कैरियर बनाने के बाद। वापस अपने ट्रेनिंग रूम में जाते हुए वहाँ पे लैंडिंग करने के बाद, यानी उड़ाने के बाद, उड़ाने की ट्रेनिंग करने के बाद वो इन्जॉयमेंट करते हैं। कहने का मतलब उनसे केवल उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है कि कैसा अनुभव रहा उसको उड़ाने के दौरान। प्लेन को उड़ाने का वो अपना जो एक्सपीरियंस होता है वो एक दूसरे शेयर करते हैं। उसके बाद जो पूरा प्लेन को उड़ाने से लेकर के लैंडिंग तक उसका रिव्यू किया जाता है। कहने का मतलब उसकी समीक्षा की जाती है कि कैसे आपने उस प्लेन को उड़ाया, स्मूथली लैंडिंग आपकी स्मूथ हुई कि नहीं, यानी अच्छे तरीके से आपने लैंडिंग की या बहुत हार्ड लैंडिंग की। सॉफ्ट लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग, दो तरीके से लैंडिंग होती है, सॉफ्ट लैंडिंग की या हार्ड लैंडिंग की। तो इस तरीके से पूरा रिव्यू किया जाता है। उसके बाद जो भी आप में एरर्स होती हैं, जो भी मिस्टेक्स आपने की होती है, वो कमांडिंग ऑफिसर आपको बताता है कि लैंडिंग आपको इस तरीके से करनी है, आपको उड़ाना इस तरीके से है। यानी पूरी उस चीज़ को वो कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो उसका रिव्यू करते हैं, परीक्षण करते हैं और उसके बाद आपको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद होता है फिज़िकल। आप फिज़िकली फिट रहने के लिए आपको फिज़िकल भी कराया जाता है। उसके बाद ये ट्रेनिंग होने के बाद आपको फिर वापस अपने हॉस्टल के लिए जाना होता है। तो यानी इस तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती है। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे खेलने के लिए जो भी आपका उनका गेम होता है वो कराया जाता है। और इसमें काफ़ी एक क्वालिटी की फैकल्टी प्रोवाइड की जाती है इनको। फिर चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, पहनने से रिलेटेड हो या रूम से रिलेटेड हो, सारे ऑफिसर्स को इनको ए क्लास की जो फैकल्टी होती है वो दी जाती है इनको। उसके बाद उनको रात में स्टडी करने के लिए पूरी ए क्लास की फैकल्टी, टेबल, लाइट, लैम्प, पूरा सब वेल मेंटेन उनका होता है। और स्वयं का पूरा सेपरेट रहता है। उनका कंजेस्टेड कोई भी चीज़ नहीं। कहने का मतलब उनको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना स्मूथ कैरियर है इस इंडियन एयरफोर्स में। इनका डाइनिंग टेबल है, देख लीजिए कि किस तरीके से इनका जो डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, वो किस तरीके से होता है और किस तरीके से एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद रोज़ाना रोज़ तरीके से उनको फिर से वही ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। तो ये रही, कैसा लगा आपको इसका कैरियर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।